लद्दाख में जारी तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीन की कम्युनिस्ट सरकार का माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को गिदर भभकी दी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत अपनी कूटनिरपेक्षता की नीति का पालन करे और अमेरिका से दूर रहे। अगर भारत चीन का विरोध करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा करने से नहीं हिचकेगा, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या फिर आर्थिक। चीनी समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा, कुछ हद तक सीमा पर तनाव कम होने से दोनों देशों के बीच भविष्य में आर्थिक और व्यावसायिक आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा, जो दोनों ही देशों के पक्षों के हित में है। अगर तनाव बना रहता या सबसे खराब स्थिति में संघर्ष में बदलता तो भारत चीन संबंधों में आगे बढ़ने के लिए कुछ खास नहीं बचता। अगर राजनीति का अर्थव्यवस्था और व्यापार पर असर देखें तो द्विपक्षीय व्यापार निसंदेह प्रभावित होता, क्योंकि भारत में चीन विरोधी भावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। चीनी समाचार पत्र ने लिखा, अभी देखना होगा कि भारत लंबे समय से चली आ रही अपनी कूटनिरपेक्षता की नीति और अपनी राजनयिक स्वतंत्रता को बरकरार रखता है या बदलते भू राजनीतिक माहौल में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठजोड़ की तरफ झुकता है। उधर चीन के दबाव को दरकिनार कर भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरे इंतजाम कर रहा है। चीन ने न केवल लद्दाख बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में भी LAC पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाई है। ऐसे में किसी भी गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए भारत ने भी अग्रिम मोर्चे पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। हिमाचल की रिजर्व ब्रिगेड लद्दाख सेक्टर तक पहुंच गई है। हिमाचल के सीमाई इलाकों में भी अतिरिक्त लड़ाकू दस्ते तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड के हरसिल, बाराहोती, नीलांग घाटी सहित अन्य सेक्टरों में भी भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। चिकन नेक से शुरू होने वाले पूर्वी सेक्टर में सैनिकों की ट्रेनिंग ब्रिगेड, सुकना बेस की 33वीं कोर और तेजपुर स्थित 4थी ब्रिगेड को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प भी तैनात के लिए तैयार है। T-90 और T-72 टैंकों के अलावा बोफोर्स और होवित्जर तोपें भी तैनात की गई हैं। साथ ही सुखोई, मिराज 2000 और जगुआर विमान भी रेडी टू फ्लाई के मोड में है। लद्दाख में भारत चीन के बीच ये अब तक का सबसे लंबा गतिरोध है। इसकी शुरुआत 5 मई को तब हुई जब चीन और भारतीय सेना के बीच LAC पर हिंसक भिड़ंत हुई। सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के नाकुला क्षेत्र में भिड़ंत हुई थी। मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। भारत ने सैन्य कमांडरों की बातचीत में चीन से दो टूक कहा है कि जब तक चीन LAC से सैनिकों और हथियार को नहीं हटाता तब तक ये तनाव बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।